नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। ठीक है, आपके 10 तारीख से पेपर स्टार्ट हो चुके थे, जिसमें मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आगे एग्जाम में आने वाले शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक जरूर देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है एसआई यानी साधारण ब्याज पर आधारित क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, ठीक है, 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 10,500 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, अब वृद्धि ज्ञात करना है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 800 रुपये 3 वर्ष में 956 हो जाता है। ठीक, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा दर यानी आर। ठीक है, रेट। तो देखिए 956, ठीक है, डायरेक्ट भी घटा सकते थे, बाकी आप इस प्रकार समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी आई आ जाएगा आपको कितना बताइए, 156 रुपये। सी आई आपका कितना, 156। तो सूत्र क्या होता है, दर बराबर मूलधन। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि आर बराबर होता क्या होता बताइए, एस आई इंटू 100। और ठीक है, मूलधन, ठीक, प्रिंसिपल इंटू आर ज्ञात करना है, टाइम यानी। ठीक है, तो देखिए सी आई कितना, 156 रुपये, ठीक है, इंटू 100। अब पी मूलधन कितना है, 800 रुपये, ये मूलधन है। ठीक है, ये क्या है, प्रिंस अमाउंट है। ठीक, मिश्रधन इंटू दर कितना टाइम के लिए, 3 साल के लिए दिया है। इतना आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ चुका होगा कि 156 का ब्याज मिल रहा है 100 और 800 इंटू 3 साल अवधि है। देखिए यहाँ पर अपन क्या कर सकते थे, काट सकते थे, कैसे भी काट दे, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15, बच्चा 3 दूनी 6 और ये कितना है 8। अब 8 से इसको काट देंगे। ठीक है, तो 8 पंचे 40, 8 छः कितना होता है 48, बचा 4 और 8 पंचे 40। ठीक है, मतलब रेट निकल आए 6.5%। ठीक है, पहली रेट। फिर आगे बोला जा रहा है इसी अवधि में यही मूलधन 1052 रुपये हो जाता है। अब देखिए कितना हो रहा है, 1052, और मूलधन आपको पता ही है कि मैं सी। ठीक है, पी कितना है, ये तो ब्याज कितना मिल रहा है, 252 रुपये का। ये क्या है बताइए, ये आपका दूसरा सी आई। ठीक, इतना आपको समझ में आ चुका। फिर दर ज्ञात करना है, दर निकाल लेंगे, तो कितना ब्याज मिल रहा है, 252 रुपये। ठीक है, इंटू 100, बट्टे में करना है, बट्टे में कितना कर सकते हैं बताइए, कितना, वही मूलधन, मूलधन यानी 800 और वही समय यानी 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 3 से काटेंगे इसको, 3 8 24, बचा 3 चौके 12 और ये 8 से इसको काट देंगे, 8 पंचे 8 दाम 80। ठीक है, बचा 0, 8 पंचे 40। तो ये आपका रेट निकल आएगा दूसरा। तो यही पूछा है, इनका अंतर तो पूछा है, तो अंतर कितना बताइए, 4% का। 4% यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए मिश्रण कितना है बताइए, 5 लीटर का। ठीक, 5 लीटर का मिश्रण है, उसमें 6% क्या है, चीनी। तो अब 5 का जब 6% निकाल लेंगे तो ठीक है, 6 पंचे 30 और ये क्या हो जाए 2, मतलब ठीक, तो यहाँ अपन ये आ जाएगा चीनी। ठीक है, और ये बन जाएगा मतलब पानी, इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो चीनी कितनी है, 6%, तो चीनी मतलब इतनी हो जाएगी। ठीक है, 0 लगाना लगा सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका 4.7 पानी। ठीक है, तो इतनी क्या है चीनी और 4.70 क्या बताइए पानी। तो बोला जा रहा 1 लीटर पानी वाष्प हो रहा, मतलब 1 लीटर पानी उड़ जा रहा, तो बचेगा पानी कितना, 3.70, और चीनी तो सेम रहने वाली है 0.30 ही।
रहने वाली या नहीं रहने वाली, यही पूछा है। तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताना है। किसका बताना है? चीनी का प्रतिशत। तो देखिए 3 पॉइंट कितना है 7, और यहाँ पर क्या है 0.3 इंटू 0, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना। किसका करना है? चीनी का करना है। तो ठीक है, यदि पानी का निकालना हो तो अपन इस प्रकार से निकाल लेते, इसमें बोला जा रहा है चीनी का, तो कितना है 0.3 है, ठीक है। और पानी कितना 3.7 इंटू 100 कर देंगे, मतलब 7.5% निकल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, कुछ भी नहीं था। चलिए अब आ चुका है अच्छा क्वेश्चन, तो जल्दी से एक बार इसको पढ़िएगा, ठीक, और फिर इसको सोल्व करने की कोशिश। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए, गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है, और 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा बताना है। अब लाभ उनको हो रहा, देखिए 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक कौन है सुनील है और एक है गोपाल। ठीक, सुनील के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, कौन है गोपाल। सुनील 20,000 रुपये निवेश करता है, 20,000, ठीक, और गोपाल करता है 30,000 रुपये निवेश, ठीक है। ये करता है कितने 9 महीने के लिए, और ये करता है 12 महीने के लिए, ठीक है। इतने बात आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 2 से काटें कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर आप आराम से देखिए, सही काटा अपन ने, नहीं काटा, लेकिन एक 3 और ये बचा हुआ था, तो ये कितना हो जाता बताइए 6, और ये कितना 3, तो इसको फिर काट देंगे, तो 1:3 आपका निकल आता, ठीक है। 1:3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:3 नहीं 2 रहेगा, ठीक। 1 क्या हो जाएगा 2, तो मतलब इसकी वैल्यू 3 है, लेकिन 3 नहीं, इसकी जो आप टोटल लाभ हो रहा है हो रहा है 60,000 का, तो इससे कितने गुना ज़्यादा बताइए 20, 3 दूनी 6, 20,000 गुना ज़्यादा। तो पूछा क्या है सुनील का हिस्सा, सुनील को कितना मिल रहा है 1 का लाभ, मतलब 1 यानी 20,000 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। 20,000 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है लाभ बराबर, आपको पता होगा, ठीक है। लाभ बराबर क्या होता है बताइए, लाभ बराबर होता है, ठीक है, लागत राशि, ठीक है, इनटू समय, ठीक। ये क्या होता है लाभ बराबर होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वीडियो पूरा देखना और वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए कि सेम टू सेम टाइप आपको क्वेश्चन में रिपीट होंगे आने वाले शिफ्टों में। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। देखिए एक तो इसका बेसिक तरीका है, ठीक है। बेसिक तरीका क्या है, ये देखिए 5x, ठीक है, और ये क्या है 6x। दो संख्या दी गई, एक को अपन 5x मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 6x। फिर बोला जा रहा है कि 6 जोड़ा जा रहा है, 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना हो 7:8 बन जाता है, ठीक है। तो इसका बेसिक तरीका है, इसका आप इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं करना है, ट्रिक समझ लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक तरीका तो सबको पता होगा। क्या है, दो संख्या दी गई, एक 5:6 और बाद में इसमें जोड़ा जा रहा है तो 7:8 बन रहा है। यहाँ अंतर देखिए कितने का है 2 का, यहाँ अंतर कितने का 2 का। अंतर समान होना चाहिए, यदि अंतर समान है तो आप डायरेक्ट कर सकते, 2 नहीं 6 का है तो कितने ज्यादा 3 ज्यादा, ठीक है। तो पूछा क्या है, दोनों संख्याएं पता करनी, तो 3×5 कितना हो जाएगा बताइए 15, और 3×6 कितना हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। हाई लेवल का क्वेश्चन है। स्वाति और अर्पणा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अर्पणा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक हो तो स्वाति की आयु ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए 2 हैं, ठीक है, एक अर्पणा है और एक कौन है स्वाति, ठीक है। अर्पणा की आयु का 3 गुना, अर्पणा की यदि अर्पणा की आयु का 3 गुना, ठीक है, इस 3 गुना
स्वाति की आयु से 2 अधिक है, ये ठीक है। इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर इसको आप यदि पूरा सोल्व करते हैं, इनका गुणनफल दिया होगा 120 रुपये, 20 रुपये नहीं, ठीक है। आयु है तो आयु 120 हो जाएगी। तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन उठा लीजिए, पहला ए 18, ठीक, ऑप्शन ए। तो इसका 3 गुना कितना हो जाए, 3 6 18, ए 6 को ले लीजिए, ठीक है। 6 इंटू 6 3 18 और इससे 2 ज़्यादा, यदि 18 1 की है और एक क्या 18 प्लस 2, देखिए बढ़ रहा, 6 3 18 बन रहा, यानी इसका 3 गुना 2 ज़्यादा, बिल्कुल सही। तो एक ए, ठीक है। अर्पणा की निकल आएगी 6 और क्या पूछा, स्वाति, स्वाति की 3 गुना 6 3 18 प्लस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। हालांकि तेल टैंक एक निकास पाइप के माध्यम से खाली किया जा रहा है जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि यह निकास पाइप खुला रहता है तो इस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो, एक टैंक को खाली करने वाला भी और एक भरने वाला भी, ठीक है। 2 पाइप लगी हुई है, ठीक है। एक मान लेते हैं एक, और ए देखिए, ये भरने वाले खाली करने वाले, ये जो भरता है वो 15 मिनट में भर देता है, और खाली करने वाला वो कितने मिनट में करता है, 30 मिनट। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 60। तो 1 मिनट में कितना, 2 लीटर भरता होगा यदि लीटर में चल रहा है, ठीक है। और 1 मिनट में एक खाली करता होगा, तो कितना हो रहा बताइए। यदि आप देखेंगे तो 1 मिनट में भरेगा, लेकिन पूछा क्या है कि इस टैंक को खाली करने में कितना, तो 1 मिनट में एक करता है, तो 30/1 यानी 30 मिनट हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से टाइम एंड वर्क का है। 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 5 और बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा। अब देखिए, आपको पता होगा MDH, ठीक है, M1 D1 H1, ठीक है। घंटे इसमें दिया नहीं है तो उसकी टेंशन नहीं है, इसी प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि 15 व्यक्ति किसी काम को, ठीक है, 60 दिनों में पूरा करते हैं। अब काम को पता नहीं तो उसको एक मान लेते हैं। तो 5 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाते, 5 यानी 15 थे तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 20। तो कितने दिनों में करेंगे, ठीक। काम एक, तो एक काम से काम कट जाएगा, 20 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, 15 इंटू 3, ठीक है, 45 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जॉन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदता है। उसने इस 4 ट्रैक्टरों का रखरखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपए खर्च किए। यदि वह 4 ट्रैक्टरों में से एक ट्रैक्टर पहले से ही 1 लाख रुपए में बेच देता है तो कुल 40% लाभ प्राप्त करने के लिए 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आपने एक बार पढ़ लिया होगा, अब इसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए, 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में खरीदे और 3 लाख रुपए उसकी मरम्मत या कुछ खर्च हो गए। देखिए, 2 लाख रुपए में तो उसने बेचे और 3 है, तो उसकी जो टोटल लागत यानी CP आपको हुआ 5 लाख रुपए, ठीक है। कितना हुआ, 5 लाख। देखिए, 2 लाख रुपए में उसने खरीदा और 3 लाख क्या कर दी खर्च, तो टोटल उसका जो CP होगा वो होगा, बताइए कितना, 5 लाख रुपए। अब बोला जा रहा है कि एक ट्रैक्टर वो 1 लाख में बेच देता है, उसे 40% का लाभ, तो 5 रुपए का 40 यानी 5 लाख का, ठीक है, 40%, तो 5 का 40 निकाल लेंगे, 5 से काटेंगे 20, 2, ठीक है, 2 यानी 2 लाख का क्या होगा, लाभ होगा, 2 लाख का लाभ, ठीक है। तो 5 और 2 कितना, 7 लाख में वो बेचेगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 7 लाख रुपए में। और एक ट्रैक्टर वह 1 लाख रुपए में बेच देता है तो बचे कितने, 6 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, इसको काट दीजिए। तो औसत मूल्य बताना है, तो बचे कितने, 4 ट्रैक्टर खरीदे थे, एक बेच दिए तो बचे 3, 3 से काट देंगे यानी 2 लाख। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, ठीक है, इजी क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
अब देखिए जब 12 पेन बेचता है, ठीक है, सीपी कितनी 12, तो उसे लाभ होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 2 पेन के विक्रय मूल्य, 2 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये आपका निकल आएगा क्या बताइए सीपी, ठीक है, क्योंकि लाभ हो रहा था, ठीक, तो सीपी और लाभ कितने का हो रहा है 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 2 पेन का विक्रय मूल्य 10, 2 से काट दें, 2 एकम 2 पंची यानी 20% आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आराम से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पर देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर यह 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना निकले 4 पंची 20, ठीक है, देखिए 6, 5, 4 का एलसीएम, ठीक है, ये क्या होता है बताइए, 3 दूनी 6, ये 5 का 5 रहेगा, ये 4 का 4 रहने वाला, ठीक है, देखिए यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 3, तो इस 20 या 60, ठीक है, एलसीएम कितना आ चुका आपका 60, ठीक। तो फिर क्या करते हैं 1456 अपन एलसीएम से भाग देते हैं, 1456 में किसका भाग देंगे एलसीएम यानी 60 का, ठीक है, 60 का भाग, तो 60 का 4 बार लगभग 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 कितना हो जाए 6 चौके 24, 4 बार थोड़ी जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है, 3 18, 2 बार चला जाएगा, कितनी बार 120, बचा कितना 5 और ये 6, आप कितनी बार 6 चौके 24, 6 पंच 30 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, ये ठीक है, तो यहाँ 6, यहाँ से 1 बच जाएगा, अब 16 ये बच रहा, अब उसमें कितना जोड़ा जाए, अब देखिए इनका अंतर ले ली तो वही क्या रहता है अपना आंसर रहता है, अंतर कितने का आ जाएगा बताइए, 60 में से 16 तो उनके पास थे ही, तो अपन कितने जोड़े बताइए, पूछा क्या है, सोलह बच रहा है नहीं बच रहा, ठीक, ये 60 है, घटा दीजिए, यहाँ 4 बच गए, 1 बढ़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, मतलब 4, 44, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या आंसर हो जाएगा। अब देखिए 60 जोड़ने पर, अब देखिए 16 तो थे, यदि 44 और जोड़ देते तो ये बन जाएगा 60, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, देखने में तो आपको इजी लग रहा है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। एक भिन्न तथा उसके वैध क्रमांक का योगफल 5 सही 1/5 है, तो भिन्न ज्ञात करना है। अब देखिए क्या बोला जाए, यदि एक भिन्न मान लेते अपन 1/x है, ठीक है, फिर बोला जाए उसके वैध क्रमांक का योगफल, अब इसका वैध उल्टा कर देंगे और ये है 5:1/5, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप बाय ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन लेके सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन जैसे एक मान लीजिए 5 है, ठीक है, पहला ऑप्शन, तो इसको वैध करूँ यानी उल्टा कर दीजिए ए वाला, तो इसको करेंगे देखिए, एक 5 एकम 5 नीचे, इसको इसमें करेंगे तो 5 1 एकम 1 और 5 25, तो ये हरा पर 26 5, देख लीजिए 5 सही 1/5 क्या यही बन रहा है या नहीं बन रहा बताइए, 5 25 और 1 26/25, हाँ ऑप्शन नंबर यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन से आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, यदि आप बेसिक से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है, 40.7 इंटू 40.7 इंटू 40.7 प्लस 1 और 40.7 इंटू 40.7 माइनस 40.7 प्लस 1, इसका आंसर क्या रहने वाला है। यदि आप देख पा रहे हैं वो देखिए 40 दशमलव कितना है 7 और 40 दशमलव कितना है 7 और 40 दशमलव कितना है 7, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसको देखते ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, यदि आप इसको गौर से देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। अब देख लीजिए ए क्या है बताइए, 1 2 3 मतलब ए का क्यू प्लस क्या है बी का क्यू, क्योंकि एक का आप कितनी बार भी गुणा करें तो उसका आंसर एक ही आता है, ठीक है, ए हो जाएगा। अब बटे में देख लीजिएगा ये क्या है ए का वर्ग है, ठीक है, माइनस ए बी, ठीक है, तो 40.7 में जब अब एक का गुणा करेंगे तो वो सेम रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, फिर क्या है प्लस
मतलब एक, ठीक है, ये देखिए ये भी, अब एक का वर्ग क्या रहता है एक, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका बी, ठीक है। तो बस एक का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ठीक, क्या होता है ए का वर्ग माइनस ए बी प्लस बी का वर्ग, ठीक, और बटे में क्या होता है ए का वर्ग है ही, ये देख लीजिए, ठीक है, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर ए का वर्ग दिया होगा माइनस ए बी भी दिया होगा प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या ए प्लस बी, तो इनको जोड़ देंगे तो 40 और 41 41.7 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं डीआर एग्जाम सर्च करके, ठीक है, और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पेज भी बना हुआ और ग्रुप भी बना हुआ, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।